नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र के बैक साइड के क्वेश्चन क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में हम देखेंगे बच्चों कक्षा 11वीं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 4 दैनिक पंजी अर्थात रोजनामचा या नकल बही कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसको जनरल कहते हैं। अभी वर्तमान में अपना क्वेश्चन नंबर हम बनाएंगे 21, जिसमें हम देखेंगे बैंक ट्रांजैक्शंस। जब व्यापारी बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करता है, व्यवहार करता है, तो कुछ विशेष जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी जनरल एंट्रीज क्या की जाती है, इस पे हम आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी प्रश्नों का हल आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार। तो चलिए भैया बच्चों देखते हैं कि आगे इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है और किस प्रकार से इसकी जनरल एंट्रीज पास की जाएगी। तो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं। आपके पहला ट्रांजैक्शन आपको बोल रहा है 31 तारीख को 31वां प्रश्न है, कपड़ा व्यवसायी अग्रवाल ब्रदर्स की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो इसमें आपको बताया है 20,000 रुपीज़ कैश और 25,000 रुपीज़ के गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया है। बैंक में कैश डिपॉजिट किया है। शोभन से टाइपराइटर खरीदा लेकिन चेक से भुगतान किया है। रमेश से चेक मिला है। रमेश के चेक को हमने बैंक में जमा किए हैं। किशोर से माल खरीदा है। रमेश का चेक बैंक में जमा किया था जो डिसऑनर हो गया है। हरी को माल बेचा। हरी से कुल भुगतान में मिले हैं, उसको हम डिस्काउंट दिए हैं और विविध खर्च किए हैं। तो इस प्रकार बच्चों कुछ ट्रांजेक्शन हमारे दिए हुए हैं, इनको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो पहला आपका बोला हुआ है 1 जनवरी को बोलता है कॉमर्शियल बिजनेस विद कैश, नगद से व्यापार स्टार्ट किया। तो 2002 जनवरी 1। तो आपको सबसे पहले बिजनेस में क्या क्या लगाया है, उसने कैश लगाया है। तो कैश अकाउंट DR और स्टॉक लगाया है। तो स्टॉक अकाउंट DR और 2 कैपिटल अकाउंट। अमाउंट्स में आएगा 20,000 रुपये का कैश और 25,000 रुपये का इसने क्या लगाया है, टोटल मिला के 45,000 रुपीज़ ओनर ने लगाया है। दूसरा ट्रांजैक्शंस बोल रहा है बच्चों आपको जनवरी 4 को बोलता है बैंक में कैश जमा किया। तो बैंक पाने वाला है, इसलिए बैंक अकाउंट्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और 2 कैश। और कितना जमा किया है, 10,000। और आपको नरेशन लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ लिखना था बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जनवरी के बाद आपका आता है जनवरी 6 जनवरी को बोल रहा है यहाँ पे शोभन से टाइपराइटर खरीदा और चेक से भुगतान किया। तो एसेट्स है आपके लिए टाइपराइटर, तो टाइपराइटर डेबिट हो जाएगा। टाइपराइटर्स अकाउंट DR 2 बैंक्स। जब भी चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक से पेमेंट होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, आपको 2 बैंक हो जाएगा। और नरेशन लिख देंगे आपका टाइपराइटर परचेस फॉर टाइपराइटर फ्रॉम शोहन से खरीदा था इसने, लेकिन चेक से भुगतान कर दिया, इसलिए कैश हो गया। टाइपराइटर परचेस
राइटर परचेस एंड पेड बाय चेक, और अमाउंट है आपका 12,000 रुपये। उसके पश्चात है 13 तारीख को बोल रहा है आपको, 13 जनवरी को बोलता है रमेश से चेक मिला। क्या मिल रहा है आपको? रमेश से चेक मिला। जब कभी भी किसी पार्टी से चेक मिलता है, जब क्रॉस चेक नहीं बताया है तो उसको ऑर्डिनरी चेक मानते हैं, और जब भी ऑर्डिनरी चेक मिलता है तो उसको कैश मान करके एंट्री की जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट आ जाएगा। कैश अकाउंट DR टू रमेश। और कितने का चेक मिला आपको? 2,000 रुपये का चेक मिला है। अब 13 तारीख के बाद 15 जनवरी को बोलता है कि रमेश के चेक को बैंक में जमा किया। तो सेम डे में अगर जमा होता है तो बैंक अकाउंट DR टू पार्टी रमेश हो जाता है। अगर एक दिन भी लेट हो जाता है तो बैक डेट हो जाता है। और जब कभी भी बैक डेट चेक को, पुराने चेक को अगर आप बैंक में जमा करते हो तो उसको कैश डिपॉजिट मान करके जमा किया जाता है। इसलिए यहाँ पे उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू कैश होगी, जबकि हम चेक जमा कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा? रमेश के चेक को ऑलरेडी हमने कैश के रूप में रिसीव ले चुके हैं और वो एक्चुअल में बैंक में सबमिट नहीं हुआ था, इसलिए हमको उसको कैश मान करके बैंक में क्या करना पड़ता है? हमको सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि आपने चेक डिपॉजिट किए हो, बैक डेट भी लिख सकते हो, बैक डेट, या पार्टी का नाम लिख सकते हो, रमेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेम अमाउंट होगी, वही चेक को आप जमा कर रहे हो। फिर 15 तारीख के बाद बोल रहा है आपको 18 तारीख को, 18 जनवरी को बोलता है किशोर से माल खरीदा। तो गुड्स परचेस कर रहे हो, इसलिए आ जाएगा परचेस अकाउंट DR टू, क्या हो जाएगा आपका? किशोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? किशोर। और यहाँ पे आ जाएगा गुड्स परचेस फ्रॉम किशोर, और अमाउंट्स आएगी 3,000 रुपीज। अठारह जनवरी के बाद आता है 20 जनवरी को। 20 जनवरी को बोलता है रमेश का चेक जो हमने जमा किए थे, रमेश का जो चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ था वो डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस हो गया कि सामने वाले के अकाउंट में हमारे पैसा नहीं था। तब ऐसी स्थिति में जब चेक बैंक बाउंस हो जाता है तो बैंक चेक को रिटर्न कर देती है और उस चेक को हम दोबारा किसको वापस कर देते हैं? पार्टी को वापस कर देते हैं। यहाँ पार्टी कौन थी? रमेश से मिला था, इसलिए चेक किसको बैक कर दिया जाएगा? रमेश को। तो रमेश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और आपको किसने दिया? बैंक ने दिया, तो बैंक ने वापस किया, टू बैंक हो जाएगा। और नरेशन में लिख देंगे कि डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंक, बैंक ने चेक को डिसऑनर कर दिया, डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंक। और अमाउंट्स कितने हैं आपका? यहाँ पे वही 2,000 रुपये का ही चेक था, 2,000 रुपये। फिर 20 जनवरी के बाद आपको बोल रहा है 22 जनवरी को बता रहा है हरी को माल बेचा। तो हरी पाने वाला हो गया, तो हरी डेबिट हो जाएगा। और टू क्या किया आपने? उसको बेचे हो, तो टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे, गुड्स सोल्ड टू हरी, गुड्स सोल्ड टू हरी। कितने का माल बेचे हो हरी को? आपने 2,500 रुपये का माल बेचे हो।
2500 रुपये का माल हमें बेचे हैं। 2525। 22 जनवरी के बाद आएगा आपका 25 जनवरी को बोलता है हरी से कुल भुगतान में 2380 रुपये मिले हैं। तो 25 तारीख को आपको मिल रहा है, तो आपको कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट DR, और कम मिल रहा है पैसा, 2500 मिलना था लेकिन कितना मिल रहा है आपको 2380, मतलब आपको 120 रुपये कम मिल रहा है, तो डिस्काउंट कहलाएगा। तो डिस्काउंट अकाउंट DR टू हरी, नरेशन लिख देंगे कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश क्या हो रहा है आपको, रिसीव्ड हो रहा है, एंड डिस्काउंट आप क्या कर रहे हो, अलाउड कर रहे हो, दे रहे हो। और अमाउंट में आएगा मिला कितना आपको 2380, और 120 क्या है डिस्काउंट का है, और कुल मिला के कितना है 2500 रुपये। 25 के बाद 30 तारीख को है, 30 जनवरी को है आपका सेंट्री एक्सपेंसेस भुगतान, विविध वे नगद दिए व चेक द्वारा भुगतान किए। तो आपका क्या आ जाएगा, सेंट्री एक्सपेंसेस है, कुछ नगद दे रहे हैं और कुछ उधार मतलब चेक के थ्रू दे रहे हैं। तो सेंट्री मतलब बहुत सारे होते हैं, सेंट्री मतलब विविध होता है। सेंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश एंड टू बैंक, तो कुछ चेक के थ्रू दिए हो, बैंक से दिए हो। और टोटल खर्चा कितना हुआ 800 हुआ है, जिसमें से आप 500 रुपये कैश दे रहे हो और 300 रुपीज़ चेक से दे रहे हो। एक्सपेंसेस पेड बाय कैश एंड चेक बैंक, और इसका आप टोटल कर सकते हैं जनरल का। तो आपका टोटल करेंगे तो 81,800 रुपीज़ का टोटल आता है। तो बच्चों ये इसमें हमारे लगभग किससे रिलेटेड थे, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स थे जिसको आपने देखे हैं। बच्चों अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।